Pranam Jai Jinendra. वेलकम टू द 45th क्लास ऑफ सूत्र अर्थ एंड रहस्य। और ये क्लास में हम नया स्तोत्र नमोत्तरम स्तोत्र का हम सूत्र अर्थ हम आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अर्यंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सव्वसावनम ऐसो पंच नमकारो सव पावपनाशनो मंगलांच सवसिम बनवै मंगलम राग द्वेष विजेतानम ज्ञातानम विश्ववस्तु न शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृतिमानय पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वहृष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो नमोत्तरम स्तोत्र का दूसरा नाम है सक्र। तो ये स्तोत्र द्वारा सक्रेंद्र वो हरिहंत भगवान की स्तुति और स्तवना करते हैं। तो सक्रेंद्र अर्थात सौधर्मा देवलोक, जो प्रथम देवलोक के उसके अधिपति जो इंद्र है वो सक्रेंद्र है। और सक्रेंद्र हरिहंत भगवान की वो इस स्तोत्र द्वारा स्तुति और स्तवना करते हैं। तो जब भगवान महावीर का जीव 10th प्राणात नाम के देवलोक से वो इस भरत क्षेत्र में जो ऋषभ दत्त करके ब्राह्मण है उसकी पत्नी देवानंदा की कुक्षी कुक्षी में जब अवतरते हैं तो ये बात सक्रेंद्र वो अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं और वो अत्यंत आनंद में आ जाते हैं, अत्यंत राजी हो जाते हैं और वो हर्ष के साथ भक्ति भाव द्वारा ये स्तोत्र द्वारा वो भगवान महावीर की वो स्तवना करते हैं। तो ये स्तोत्र को काफी आगमों में इसका उल्लेख मिलता है, पर मुख्य जो आगम है वो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में ये सक्र स्तव का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो कल्पसूत्र में कहा गया है कि कल्पसूत्र में सक्रेंद्र के 10 डिफरेंट नेम्स का उल्लेख आता है। तो कल्पसूत्र में कहा गया है कि वो काल और वो समय सक्र अर्थात देवेंद्र, देवराजा, वज्रपाणी, पुरंदर, सतक्रतु, सहस्त्राक्ष, माधवा, पाक्साशन, लोकाधिपति, ऐरावण महन ऐसा करके और सुरेंद्र ऐसा करके अनेक नामों का कल्पसूत्र में सक्रेंद्र के अनेक नामों का उल्लेख आता है। तो यहाँ पे कल्पसूत्र में लिखते हैं कि सक्रेंद्र देवलोक के विपुल सुख और दिव्य भोग वो भोग रहे हैं और तब वो अपने विपुल अवधि ज्ञान से वो जम्बूद्वीप का अवलोकन करते हैं। और जब जम्बूद्वीप का अवलोकन करते करते उनको जान में आता है कि शमन भगवान महावीर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के दक्षिणार्ध महार कुंड गांव करके नगर में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त उनकी ब्राह्मण की पत्नी जलंधर गोत्रीय देवानंद की कुक्षी में वो अवतरते हैं। तो ये बात वो जब जानते हैं तो अत्यंत राजी हो जाते हैं और हुष्ट पुष्ट मन से सिरसावट पूर्वक मस्तक अंजलिबद्ध प्रणाम करके वो ये स्तोत्र द्वारा वो भगवान महावीर की स्तवना करते हैं। तो ऐसा करके कल्पसूत्र में सक्र स्तव का या नमोत्तरम स्तोत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये स्तोत्र का दूसरा नाम है प्रणिपात दंडक स्तोत्र। एक नाम है सक्र स्तव, दूसरा नाम है प्रणिपात दंडक स्तोत्र। क्योंकि ये स्तोत्र जब बोलते हैं हम जो मुद्रा में ये स्तोत्र बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रणिपात दंडक। अगर हमको पता हो हमारा लेफ्ट जो लेग है वो ऊपर रहता है, हमारा जो जमणा जो लेग है वो जंघा के नीचे होता है और हम दोनों हाथ जोड़ के हम अंजलिबद्ध प्रणाम करके ये स्तोत्र बोलते हैं। तो ये जो मुद्रा है वो है प्रणिपात दंडक, इसलिए ये स्तोत्र का नाम है प्रणिपात दंडक स्तोत्र। और इसका उल्लेख हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने ललित विस्तार ग्रंथ में भी किया है। और इसका तीसरा नाम है नमोत्तरम स्तोत्र। ये स्तोत्र का जो आदि पद है, आद्य पद है, उसके द्वारा ये स्तोत्र का नाम नमोत्तरम स्तोत्र है। तो इसके 3 नाम है नमोत्तरम स्तोत्र, प्रणिपात दंडक स्तोत्र और सक्र स्तोत्र। तो अनेक नाग आगमों में इस स्तोत्र का उल्लेख मिलता है। उसमें सबसे पहले भगवती सूत्र, समवाय सूत्र, न्याय धम्म कहा
उववई सूत्र, रायपसनीय, जीवाभिगम सूत्र, जम्बूद्वीप प्रगति और कल्प सूत्र। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक आगमों में ये शक्र स्तव का उल्लेख और वर्णन हमको मिलता है। तो ये स्तोत्र में शक्रेंद्र हरियन भगवान की स्तवना करते हैं, पर ये स्तोत्र समझने के लिए अत्यंत कठिन है। इसका हर एक पद में अनेक अर्थ और अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। पर अपना एक महान पुण्योदय है, अपना महान भाग्योदय है कि आज से 1300 साल पहले सूरी पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने दलित विस्तार ग्रंथ करके महाग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ में इस नमोत्तरम स्तोत्र को सविस्तार से उसको उसको वर्णन किया गया। तो मात्र हमारे पे कोई उपकार नहीं, पर हमारी बात तो दूर रहे, पर आज से 1000 साल पहले सिद्धर्षि गणि समाश्रमण, एक महान तत्वज्ञ, महान शास्त्रज्ञ, वो ये स्तोत्र को पाके वो जैन धर्म में स्थिर हुए और जैन धर्म पे वो महान श्रद्धावान बने। तो सिद्धर्षि गणि समाश्रमण, उसका बैक स्टोरी ऐसा है कि वो अपने साधना के प्रारंभिक काल में वो बौद्ध मत से प्रभावित थे, और वो कहा जाता है कि 21 बार 21 टाइम्स वो बौद्ध मत और जैन मत के बीच में वो घूमते रहे। वो कभी बौद्ध मत को अपनाते थे, वापस जैन मत को अपनाते थे, वापस बौद्ध, ऐसे 21 टाइम्स हुआ। फिर उसके बाद उनको इस ललित विस्तार महाग्रंथ उनको 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 दिया गया, और ये ललित विस्तार महाग्रंथ उन्होंने पढ़ा, और उनको उनको अरिहंत के स्वरूप का उनको पता चला। जब उनको अरिहंत देव का स्वरूप का पता चला, वो भक्ति से नाच उठे, और वो जैन धर्म पे वो स्थिर हुए, और जैन धर्म पे वो अथाग श्रद्धावान हुए, और उसके बाद उपमिति भाव प्रपंच कथा ऐसे महान शास्त्रों की उन्होंने रचना की। तो इस ललित विस्तार महाग्रंथ उस पे आज के काल में वर्धमान तपोनिधि भुवन भानुसूरी ने परम तेज करके पुस्तक में उसका गुजराती अनुवाद किया है, जो अत्यंत सुंदर और पढ़ने जैसा वो महाग्रंथ है। तो ये स्तोत्र नमोत्तरम स्तोत्र, उसका हम अर्थ स्टार्ट करते हैं। उसका अर्थ काफी गंभीर है, रहस्यमय उसका अर्थ है। पर ये जो स्तोत्र है नमोत्तरम स्तोत्र, उसको 9 संपदा में डिवाइड किया गया है। संपदा मतलब एक पदों का समूह। ओके, तो जैसे नमो अरियंतारम है तो वो एक संपदा है, नमो सिद्धारम वो दूसरा संपदा है। संपदा अर्थात एक पदों का समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है और उसके बाद विश्राम आता है, मतलब एक स्टॉप आता है, तो उसको संपदा कहते हैं। तो नमोत्तरम स्तोत्र को 9 संपदा में डिवाइड किया गया है। तो पहली संपदा है नमोत्तरम अरियंतारम भगवंतारम, वो प्रथम संपदा है। फिर आई गरणम तित्तयाम स्वयं समुद्धारम, वो दूसरी संपदा है। ऐसा करके 9 संपदा का इस स्तोत्र में उसको डिवाइड किया गया है। अभी इस संपदाओं का जो नाम है, जो क्रम है और जो प्रयोजन है वो अत्यंत विशिष्ट है, राइट। तो जो प्रथम संपदा है नमोत्तरम अरियंतारम भगवंतारम, उसको स्तोतव्य संपदा कहते हैं। ओके, और जो दूसरी संपदा है आई गणम तित्तराम स्वयं समुद्धारम, उसको हेतु संपदा कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या। तो कोई भी, हमको पता है ये स्तोत्र द्वारा अरिहंत भगवान की स्तवना की गई है। तो कोई भी जीव जब ये स्तोत्र का प्रारंभ करता है, सबसे पहले उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये स्तोत्र में किसकी स्तवना की गई है, राइट। कि ये स्तवना करने के योग्य कौन है, स्तवना करने के पात्र कौन है, और स्तवना करने के सभी निमित्त किसमें है, राइट। तो एक प्रश्न होता है। तो इसके जवाब में पहली संपदा है स्तोतव्य संपदा। तो इस स्तोतव्य संपदा में कहते हैं कि इसमें अरिहंत भगवान की स्तवना की गई है, और अरिहंत भगवान ही स्तवना के योग्य है। तो इसलिए पहली संपदा को स्तोतव्य संपदा कहा गया है। फिर उसके बाद जीव को एक और प्रश्न होता है कि ठीक है, अरिहंत भगवान की स्तवना की गई है, पर दूसरे देव देवी है, वो भी अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं, तो दूसरे देव देवी की स्तवना क्यों नहीं की गई है। तो इसके इसके लिए सेकंड संपदा है, उसको बोलते हेतु संपदा। तो हेतु संपदा है आई गणम तित्तयानम स्वयं समुद्धारम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि हरियन परमात्मा एक सामान्य मनुष्य की तरह तो जन्म लेते हैं, पर इस अवसरपिणी काल में या इस काल चक्र में
धर्म का प्रारंभ अरिहंत भगवान करते हैं और तीर्थ की स्थापना अरिहंत भगवान करते हैं। और वो किसी के उपदेश बिना, किसी के भी अपेक्षा बिना वो स्वयं ही वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और स्वयं ही वो मोक्ष में जाते हैं। इसलिए इन तीन कारणों से अरिहंत भगवान की यहाँ पे स्तवना की गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तो आज के क्लास में हम प्रथम संपदा का मीनिंग देखेंगे, नमोत्तरम अरिहंतारम भगवंतारम। इसका मीनिंग काफी डीप है, तो आज के क्लास में विल जस्ट कवर द प्रथम संपदा। तो नमोत्तरम हरियंतारम भगवंतारम वो स्तोतव्य संपदा है और इसमें हम हरियंत भगवान की हम स्तवना करते हैं। तो सबसे पहले है नमोत्तरम हरियंतारम। नमोत्तरम हरियंतरम का सामान्य अर्थ है मैं हरियंत भगवान को मेरा नमस्कार हो जो। ओके, तो नमोत्तरम वो दो शब्द से बना हुआ है, नमो और अत्थु। ओके, नमो और अत्थु। नमो मतलब नमस्कार, हत्तु मतलब हो जो। तो मेरा नमस्कार हो जो किसको? हरियंत परमात्मा को। तो नमस्कार अर्थात क्या? तो यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है कि हरियंत परमात्मा के जो 12 गुण हैं, 8 प्रातिहार्य और 4 अतिशय, तो ऐसे जो अरिहंत भगवान के 12 गुण हैं, वो अरिहंत भगवान को नजर सामने लाके, उनके गुणों को नजर सामने लाकर अपने मन वचन काया से वो गुण प्राप्त करने का प्रयत्न, उसको नमस्कार कहते हैं। तो ये शास्त्रीय डेफिनेशन है। तो नमस्कार का दूसरा अर्थ है पूजा, अर्थात एक पूजनीय भाव, राइट, एक बहुमान भाव, एक आदर भाव हरियंत परमात्मा के प्रति, एक भक्ति भाव, उसको भी नमस्कार कहते हैं। तो यहाँ पे हरियंत भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो पूजा, नमस्कार का एक अर्थ है पूजा। तो पूजा 4 प्रकार की है, शास्त्र में बताई गई है। ये चारों चारों प्रकार की पूजा वो नमस्कार है। तो सबसे पहले पुष्प पूजा, आमिष पूजा, स्तोत्र पूजा और प्रतिपाति पूजा। और दूसरे अर्थ से देखें तो अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा और फोर्थ है प्रतिपाति पूजा। तो इस पूजा को पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले पुष्प पूजा। पुष्प पूजा मतलब कोई भी अंग पूजा, उसको पुष्प पूजा में उसका समावेश हो जाता है। मतलब जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को हम विलेपन करते हैं, भगवान को नौअंगी पूजा करते हैं या पुष्प चढ़ाते हैं, तो ये सब भी एक नमस्कार का प्रकार है। तो पुष्प पूजा सबसे पहले वो अंग पूजा है। फिर दूसरी पूजा का नाम है आमिष पूजा या अग्र पूजा। मतलब भगवान को टच किए बिना जो भी पूजा की जाती है, जैसे धूप पूजा, फिर दीपक पूजा, अक्षत पूजा, फर पूजा, नैवेद्य पूजा या नृत्य वाजिंत्र आदि से जो भगवान की हम पूजा करते हैं, चामर दर्पण आदि, उसको आमिष पूजा कहते हैं या अग्र पूजा कहते हैं। तो ये भी एक नमस्कार का एक प्रकार है। और थर्ड टाइप ऑफ पूजा है वो है स्तोत्र पूजा। जैसे द्रव्य पूजा करने के बाद हम जो चैत्य वंदन करते हैं, भगवान की स्तवना करते हैं, अपने आत्मा के दोषों की निंदा करते हैं या भगवान के गुणों की गुणगान करते हैं, तो वो सब एक स्तोत्र पूजा है या भाव पूजा है। और जो फोर्थ पूजा है वो है प्रतिपाति पूजा। तो ये चारों प्रकार की पूजा में जो सर्वश्रेष्ठ पूजा है, जो प्रधान पूजा है, वो है प्रतिपाति पूजा। प्रतिपाति पूजा अर्थात क्या? प्रतिपाति पूजा अर्थात भगवान के आज्ञा का स्वीकार और भगवान के आज्ञा का पालन, उसको बोलते हैं प्रतिपाति पूजा। तो इस चारों पूजा, वो 4 प्रकार का नमस्कार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ नमस्कार है वो है प्रतिपाति पूजा, अर्थात भगवान के आज्ञा का पालन। और निश्चय नय की दृष्टि से शास्त्र में लिखा गया है कि ये प्रतिपाति पूजा मात्र फोर्थ गुणस्थानक से ही जीव प्राप्त करता है। मतलब जब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, भगवान के वचन पर उसको श्रद्धा पैदा होती है, तभी वो भगवान के आज्ञा का पालन वो कर सकता है। तो निश्चय नय की दृष्टि से सम्यक दृष्टि जीवी प्रतिपाति पूजा का अधिकारी है। तो ये 4 प्रकार की पूजा, अंग पूजा, अग्र पूजा, चैत्यवंदन आदि, स्तवन आदि, स्तोत्र पूजा और फोर्थ है प्रतिपाति पूजा। तो ये 4 प्रकार का नमस्कार है। तो यहाँ पे अथु, ओके, नमो मतलब नमस्कार, चारों में से कोई भी प्रकार की पूजा उसको नमस्कार कहते हैं। और
उसका जो सेकंड वर्ड है नमुत्तुरम का, वो है अत्तु। अत्तु का हर अर्थ है होजो। ओके, तो यहाँ पे एक रहस्य छुपा हुआ है कि होजो ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे शास्त्र लिखते हैं कि हम नमस्कार करने का दावा नहीं कर रहे, कि नमस्कार अत्यंत कठिन क्रिया है। और यहाँ पे नमस्कार का अर्थ है भाव नमस्कार। जो प्रतिपाती, जो सामर्थ्य योग का नमस्कार है, उसको भाव नमस्कार कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम नमुत्तुरम हरियंतारम कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आशय ये है कि हम हरियंत भगवान को भाव नमस्कार की एक इच्छा व्यक्त करते, आशंसा व्यक्त करते और प्रार्थना करते कि मेरे में ऐसी योग्यता प्रगटे आपकी कृपा से कि मैं वो भाव नमस्कार के मैं योग्य बनूं और मैं आपको भाव नमस्कार में कर पाऊं। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे सिद्धारम बुद्धारम स्तोत्र में देखा था, इक्को भी नमुक्कारो जिनवर वस वदमानस संसार सागराव तारई नरम व नारिम वा। तो वो सिद्धारम बुद्धारम स्तोत्र में देखा था कि एक भी नमस्कार भगवान महावीर को संसार संसार को पार करके हम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। पर वो कौन सा नमस्कार था? वो था सामर्थ्य योग का नमस्कार। तो यहाँ पे भी जो अत्तु शब्द है, वो सामर्थ्य योग का नमस्कार हमको लेना है। तो हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि ये नमस्कार, सामर्थ्य योग का नमस्कार अर्थात क्या। राइट। तो सिद्धारम बौद्धराम स्तोत्र में हमने 3 प्रकार के नमस्कार देखे। सबसे पहले इच्छा योग का नमस्कार, सेकंड है शास्त्र योग का नमस्कार, और थर्ड है सामर्थ्य योग का नमस्कार। तो सबसे पहले इच्छा योग का नमस्कार। तो इच्छा योग का नमस्कार क्या है? वो फोर्थ गुणस्थानक सम्यक दृष्टि जीव का नमस्कार, वो इच्छा योग का नमस्कार है। कि जहाँ पे शुद्ध इच्छा, शुद्ध धर्म करने की इच्छा है, अर्थात हमको नमस्कार करने से हमको अपने आत्मा के दोषों का नाश और भगवान के गुणों की प्राप्ति करने की इच्छा है, मतलब शुद्ध नमस्कार करने की इच्छा है। उसके साथ शास्त्र श्रवण भी है, मतलब हमको पता है कि हमको वो नमस्कार कैसे करना चाहिए, नमस्कार की विधि क्या है, शुद्ध आराधना कैसे करनी चाहिए, उसकी विराधना कौन सी है और विराधना से कैसे बचना चाहिए, वो सब हमको बोध है। और उसके साथ साथ उचित पुरुषार्थ भी है। पर इसमें इच्छा योग में नमस्कार में एक ही खामी है कि जीव को प्रमाद है। राइट। तो उसका जो नमस्कार वो निर्तिचार नमस्कार नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई विराधना या अतिचार लगता है। तो ऐसा फोर्थ गुणस्थानक के जीव का नमस्कार वो है इच्छा योग का नमस्कार। देखो हमारा नमस्कार तो ये इच्छा योग के नमस्कार में भी नहीं आता है। राइट। पर यहाँ पे नमुत्रम स्तोत्र में तो सामर्थ्य योग के नमस्कार की बात की है। तो पहला है इच्छा योग का नमस्कार। फिर दूसरा हमने देखा था शास्त्र योग का नमस्कार। जो 7 गुणस्थानक में जो महात्मा भगवंत है, वो उनका जो नमस्कार है वो शास्त्र योग का नमस्कार। अर्थात क्या? तो जहाँ पे प्रमाद नहीं है, मतलब निंद्रा विकथा आदि जो भी प्रमाद है, वहां पे प्रमाद का संपूर्ण त्याग है। उनको मोहनीय कर्म के नाश से एक तीव्र संप्रयात्मक श्रद्धा उनको उत्पन्न हुई है। और उनको शास्त्र का तीव्र बोध है, मतलब वो 45 जो आगम है, आगम को जानते हैं, आगम के रहस्य को जानते हैं। और वो जो मुनि भगवंत जो नमस्कार करते हैं, वो निर्तिचार नमस्कार है, कोई भी विराधना और स्खलना के बिना वाला नमस्कार। ऐसा नमस्कार वो 7 गुणस्थानक में पॉसिबल है। तो वो नमस्कार है शास्त्र योग का नमस्कार। तो यहाँ पे नमुत्रम स्तोत्र में ये नमस्कार की भी बात नहीं की गई है। तो जो नमस्कार की बात की गई है वो है सामर्थ्य योग का नमस्कार। ये सामर्थ्य योग का नमस्कार नमस्कार सपक श्रेणी में आता है। ये अतीन्द्रिय है, मतलब शास्त्र में शब्दों द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों की मर्यादा है। यहाँ पे तीव्र आत्मा शक्ति, तीव्र आत्मा की शक्ति से अनुभव ज्ञान से किया गया नमस्कार। मतलब जो नमस्कार से कषायों का क्षय होता है, जो नमस्कार से घाती कर्म का क्षय होता है, और जो नमस्कार केवल ज्ञान तक पहुंचाता है, वो नमस्कार को सामर्थ्य योग का नमस्कार कहते हैं। और वो नमस्कार ही निश्चय नय की दृष्टि में सही नमस्कार है। तो नमुत्तुरम अरियंतारम, यहाँ पे हम एक इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को जो आपका जो मैं नमस्कार करता हूँ वो सामर्थ्य योग का नमस्कार बने। क्योंकि अभी तो हम दावा नहीं कर सकते, पर एक इच्छा यहाँ पे एक व्यक्त की गई है। कोई कोई क्वेश्चंस? तो नमुत्थुरम, उसका अर्थ ऐसा है कि जो भी जीव नमस्कार करता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो जीव द्रव्य से नमस्कार करता है, उसको इच्छा योग के नमस्कार की
प्रार्थना करनी है। जो इच्छा योग का नमस्कार करता है उसको शास्त्र योग के नमस्कार की प्रार्थना करनी है। और जो शास्त्र योग का नमस्कार करता है उसको सामर्थ्य योग की नमस्कार की भगवान के पास प्रार्थना करनी है। और इस प्रार्थना से शास्त्र लिखता है कि भाव नमस्कार में जो विघ्न नाशक कर्म है उसका नाश होता है। और भवांतर में आत्मा में ऐसी योग्यता प्राप्त होती है कि हम भाव नमस्कार या सामर्थ्य योग के नमस्कार के हम अधिकारी बने। तो नमोत्तरम का अर्थ है हम अरिहंत भगवान को हम सामर्थ्य योग के नमस्कार की हम प्रार्थना और इच्छा यहाँ पे आशंसा व्यक्त करते हैं। राइट। तो नमोत्तरम। तो उसके बाद किसको नमस्कार करते हैं? तो अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। तो शास्त्र में अरिहंत भगवान के तीन अर्थ है, तीन शब्द पाए जाते हैं। पहला है अरिहंत, ये दो शब्द से बना है। अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब उसका नाश करना। राइट। जो राग द्वेष मोह रूपी आंतर शत्रु का नाश करना उसको अरिहंत कहते हैं। दूसरा शब्द मिलता है वो है अरहंत। अरहंत मतलब सर्वश्रेष्ठ गुण गुण संपत्ति के धारक और देवता सारा पूजित, ऐसे हरिहंत भगवान को अरहंत कहते हैं। और थर्ड शब्द जो मिलता है वो है अरुहंत। अरुहंत अर्थात जिसने सभी कर्मों का नाश किया है या घाती कर्मों का जिसने नाश किया है उसको अरुहंत कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र लिखते हैं कि जब हम नमोत्तरम अरिहंतारम शब्द कहते हैं तो ये तीनों तीन का अर्थ का एक साथ हमको संकलन करना है। मतलब जिसने राग द्वेष रूपी अंतर शत्रु को नाश किया है, जो सर्वश्रेष्ठ गुण संपत्ति के स्वामी है और जिसने सभी घाती कर्मों को नाश किया है, ऐसे हरिहर भगवान को मैं भाव से नमस्कार करने की मैं प्रार्थना करता हूं। तो अरिहंत परमात्मा के चार निक्षेप है। क्योंकि निक्षेप मतलब विभाग। कोई भी चीज वस्तु के चार निक्षेप होते हैं। राइट। ऐसे अरिहंत भगवान के भी चार निक्षेप है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। राइट। नाम निक्षेप अर्थात अरिहंत भगवान का नाम लेना, जैसे महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। राइट। नाम से। तो ये चारों चार निक्षेप अत्यंत पूजनीय है और अत्यंत पवित्र भी है। और इनकी आराधना से हमको लाभ भी, आत्मा आत्मा के गुणों का विकास भी होता है। तो सबसे पहले नाम निक्षेप मतलब अरिहंत भगवान का जाप करे, ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, तो वो हुआ नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप, मतलब भगवान का फोटो, भगवान की मूर्ति का आलम्बन लेना, उसको या उसकी पूजा करना, उसका दर्शन करना, तो वो सब है स्थापना निक्षेप। फिर थर्ड है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप अर्थात क्या कि अरिहंत भगवान, जिसके आत्मा में अरिहंत भगवान के गुण है पर अभी तक हरिजन भगवान के गुण प्रकट हुए नहीं है, मतलब हरिजन भगवान के गुण की योग्यता है पर वो गुण अभी तक प्रकट नहीं हुए, वो है द्रव्य अरिहंत। फॉर एग्जाम्पल, भगवान महावीर का जब जन्म होता है वो द्रव्य अरिहंत है, क्योंकि अभी तक वो अरिहंत बने नहीं है। राइट। पर उनके आत्मा में अरिहंत की योग्यता है, उनको तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने निकाचित किया है, पर वो उदय में नहीं आया है। तो वो अवस्था को द्रव्य अरिहंत कहते हैं। और द्रव्य अरिहंत भी पूजनीय है। देखो शक्रेंद्र, जब भगवान का जन्म होता है वो उनको ले जाके मेरू पर्वत पे वो जन्म अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो द्रव्य अरिहंत भी, उनकी पूजा भी महालाभदायी है। पर जो सर्वश्रेष्ठ जो निक्षेप है वो है भाव अरिहंत। भाव अरिहंत अर्थात जिसने हरिहंत के जो 12 गुण हैं, चार आठ प्रातिहार्य और चार जो अतिशय, ज्ञान अतिशय, पूजा अतिशय, वाचना अतिशय और अपायागमन अतिशय, जो ऐसे 12 गुण है वो जिसमें प्रकट हुए हैं, मतलब केवल ज्ञान बाद की अवस्था को भाव अर्यन कहते हैं। तो भाव अर्यन का आलंबन वो सर्वश्रेष्ठ आलंबन है, क्योंकि भाव अर्यंती समोसरण में देशना देते हैं और भाव अर्यंती हमको मोक्ष मार्ग हमको दिखाते हैं। तो इन चारों चार निक्षेप में सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट जो निक्षेप है वो है भाव अरिहंत। तो यहाँ पे नमोत्तरम स्तोत्र में जो अरिहंत शब्द आता है उससे हमको भाव अरिहंत लेना है। ओके। तो ये बात को स्पष्ट करने के लिए जो प्रथम विशेषण है भगवंतानम, इसलिए वो प्रथम विशेषण का जो भगवंतानम का अर्थ है भाव अरिहंत, वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अरिहंत बहुवचन में है। नमोत्तरम हरिहंतानम मतलब अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। तो 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 यहाँ पे जब नमोत्तरम हरिहंतरम कहते हैं
तो हमको एक अरिहंत परमात्मा नहीं पर अनेक अरिहंत परमात्मा को हमको नजर के सामने लाना है। उनके गुणों को याद करके हमको भाव नमस्कार की इच्छा और प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पे रहस्य ऐसा है कि अरिहंतों को नमस्कार से हम जो अन्य जो मत है, न्याय मत, वैदिक मत, पतंजलि मत, वो एक ईश्वर को मानता है, वो बात का यहाँ पे खंडन किया गया है। देखो ये सब स्तोत्र की जब रचना करते हैं, काफी सारे मतों की यहाँ पे खंडन खंडन ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसका रीजन और रहस्य बहुत डीप होता है। तो यहाँ पे अरिहंत बहुवचन में उसका प्रयोग करने का उद्देश्य है, ये है कि ईश्वर एक नहीं है पर ईश्वर अनेक है। तो वो मत का खंडन किया गया है। और अरिहंत शब्द के अर्थ से ही, राइट, जिसने राग द्वेष को नाश किया हो, वो शब्द के अर्थ से ही पता चलता है कि अरिहंत वो उन्होंने अपने सभी प्रयोजन सिद्ध कर दिए और वो कृत्य हो गए। मतलब अरिहंत परमात्मा अभी वो संसार का संचालन करते नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे दूसरा मत का भी खंडन होता है, जो अन्य अन्य दर्शन जो मानते हैं कि अरिहंत जो जो भगवान है वो संसार के संचालक है। तो ये दोनों मत का यहाँ पे खंडन यहाँ पे किया गया है। तो नमुत्थुरम अरियंतारम, मतलब मैं अरियन परमात्मा को मैं भाव नमस्कार करने की मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रथम विशेषण है भगवंतारम। तो भगवंतारम से हमको भाव अरियंत, जो अरियंत के चार निक्षेप है उसमें भाव भाव अरियंत को ही यहाँ पे ग्रहण करना है। वो बात स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे भगवंतारम वो प्रथम विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो भगवंतारम का अर्थ क्या? तो जिसमें छह गुण है, जिसमें ये छह गुण कौन से हैं? तो ये समग्र ऐश्वर्य, अनुपम रूप, अद्भुत यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र धर्म और समग्र प्रयत्न, ऐसे छह गुण वाले, वंत मतलब वाले। तो ये छह गुण तो वाले, ये छह गुण जिसमें है उसको भगवंत कहते हैं। और इस छह गुण किस में पॉसिबल है? मात्र भाव अरियंत में ही पॉसिबल है। इसलिए ये बात स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे भगवंतानम विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो हम ये छह छह गुण हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो अरिहंत का जो गुण है वो है समग्र ऐश्वर्य। तो समग्र ऐश्वर्य अर्थात क्या? ऐश्वर्य अर्थात ठकुराई, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम आज के जगत में देखें, तो फॉर एग्जांपल सिटी का मेयर है, उसका ऐश्वर्य अद्भुत है। उससे ज्यादा ऐश्वर्य जो स्टेट का गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर है, राइट, उससे ज्यादा ऐश्वर्य कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या राजा, तो उसका ऐश्वर्य ज्यादा है। उससे ज्यादा ऐश्वर्य बलदेव का, उसके ज्यादा ऐश्वर्य वासुदेव का जो तीन खंड के अधिपति है। उससे ज्यादा ऐश्वर्य चक्रवर्ती का जो छह खंड के अधिपति है। उससे ज्यादा ऐश्वर्य प्रथम देवलोक के इंद्र का। उससे ज्यादा ऐश्वर्य सेकंड देवलोक के इंद्र का। ऐसा करके सबसे ज्यादा ऐश्वर्य अनुत्तरवासी जो देव है उनके ऐश्वर्य का सबसे ज्यादा ठकुराई है। पर ये जो अनुत्तरवासी जो देव है वो किसको पूजते हैं? हरिहर भगवान के चरण कमल को। वो चरण कमल में वो रहते हैं, क्योंकि ये अनुत्तरवासी देव भी जानते हैं कि ये संसार दुख रूप है, दुखमय है। और इस संसार को पार करने के लिए एकमात्र शरण है, एकांत शरण है, वो है हरिहर परमात्मा। तो ये देव देविया भी भक्ति भाव पूर्वक वो आठ भगवान के लिए, हरिहर परमात्मा के लिए आठ प्रातिहार्य की रचना करती है। और ये जो आठ प्रातिहार्य है वो भगवान का समग्र ऐश्वर्य है। तो भगवान के आठ प्रातिहार्य कौन से है? तो तो सबसे पहले है रत्नमय सिंहासन। तो ये जो रत्नमय सिंहासन है, प्रभु जब चलते हैं तब रत्नमय सिंहासन उनके साथ आकाश में चलता है। पर जब प्रभु को जब बैठना होता है तो अपने आप वो सिंहासन अपने स्थान पे वो आ जाता है। फिर दूसरा है चामर। दोनों साइड यक्ष और यक्षिणी, छह और छह ऐसे 12 चामर भगवान को विंचते हैं। वो भगवान का दूसरा प्रातिहार्य है। थर्ड थर्ड है भामंडल। भगवान को तो अंतर में लोकालोक प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, पर बाहर भी एक तेजोमय भावमंडल उनके मुख के पीछे क्रिएट होता है, या देवता उसकी रचना करते हैं। उसको वो है थर्ड प्रातिहार्य। फोर्थ है त्रोण छत्र, तीन छत्र, एक के ऊपर एक मोतियों का छत्र होता है। वो
एक उल्लेख करता है कि भगवान तीन लोक के अधिपति है, इसलिए भगवान के सिर के ऊपर तीन छत्र होते हैं, वो है फोर्थ प्रतिहार्य। फिफ्थ है, भगवान जहां पे भी जाते हैं उसके आसपास पुष्प वृष्टि होती है, वो फिफ्थ प्रतिहार्य है। सिक्स्थ है अ, अशोक वृक्ष। भगवान जब समोसरण में देशना देते हैं तो 1 योजन विस्तार वाला और भगवान के हाइट से 12 टाइम्स ज्यादा ऊंचा अशोक वृक्ष होता है, जो बैठने वाले जीव के शोक और संताप को वो नाश करता है। फिर सेवंथ है दिव्य ध्वनि। भगवान जब मालकों राग में देशना देते हैं तो पीछे जो ध्वनि है, पीछे जो संगीत, जो सुर है, वो दिव्य ध्वनि है, वो भी देवता करते हैं। और एट और अंतिम प्रातिहार्य है देव दुंदुभी। देव दुंदुभी आकाश में देवता एक घोषणा स्वरूप होता है। वो कहते हैं कि अ, धर्म मोक्ष के सार्थवा धर्म चक्रवर्ती अरियंत परमात्मा पधार रहे हैं, तो आप भी देशना सुनने के लिए आओ। तो ये प्रतिहार्य है देव दुंदुभी। तो ऐसे करके 8 प्रतिहार्यों की देवता रचना करते हैं भक्तिभाव पूर्वक। और शास्त्र में लिखते हैं कि ये 8 प्रतिहार्यों की रचना से देवताओं को पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आता है। तो इस पुण्यानुबंधी पुण्य क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये 8 प्रात्यार्य को देख के जीव, एक बाल जीव भगवान के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। और इसको देखने के बाद वो भगवान के समोह शरण में भगवान की देशना सुनने के लिए आते हैं, और वो मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ये 8 प्रात्यार्य की रचना देवता के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य वो कराता है। तो ये 8 प्रात्यार्य भगवान का समग्र ऐश्वर्य है। फिर दूसरा गुण है अर्जुन परमात्मा, वो है समग्र रूप। भगवान का रूप अद्भुत है, भगवान का रूप अनुपम है। शास्त्र लिखते हैं कि अनुत्तरवासी जो देव है उससे अनंत गुना रूप, लावण्य और कांति प्रभु के देह में होती है। तो यहाँ पे कवि ने एक कल्पना की है एक स्तवन में, कोടി देव मिलके मिलके कर न सके एक अंगुट रूप प्रतिछंद। तो यहाँ पे लिखते हैं कि करोड़ों देवता अपनी सर्वशक्ति के साथ, जो वैक्रिय लब्धि है उसके साथ अगर मिल भी जाए और एक अंगूठा प्रमाण रूप बनाए, और वो अंगूठा प्रमाण रूप भगवान के अंगूठा के सामने रखने में आए, तो सूर्य के सामने कौलसा समान वो प्रतीत होता है। तो ऐसा अद्भुत रूप भगवान का है। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो पुद्गल से प्रभु का देह की रचना हुई है वो शांत रस के पुद्गल है। अर्थात जो जीव भगवान को देखता है उनको कभी भी विकार भाव पैदा नहीं होता है। भगवान को देखने से एक प्रशांत भाव, एक शांति का भाव उनको मन में उत्पन्न होता है। ऐसा अद्भुत प्रभु का रूप है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व के तीसरे भाव में 20 स्थानक तप की आराधना की और सभी जीव करु शासन रसी की भावना की, उससे उनको तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ। और जब ये तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आता है, जब वो भाव अर्यंत बनते हैं, तब वो उदय में आता है, तब ऐसा अद्भुत रूप उनको प्राप्त होता है। हमने भक्तामृत स्तोत्र में देखा था, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम निर्मापिता श्रीभुवनि कललाम भूत तावंत एव कलुतेप्यरा पृथिवाम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। राइट, मानतुंग सूरी लिखते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, कि जिस शांत रस के पुद्गल से प्रभु का देह का निर्माण हुआ है, जिस परमाणु से, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार में उतने ही पुद्गल होंगे, क्योंकि कहीं और ऐसा रूप तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता है कि उतने ही लिमिटेड क्वांटिटी में ही वो शांत रस के वो पुद्गल होंगे। तो ऐसा करके मानतुंग सूरी महाराज ने यहाँ पे प्रभु के रूप की कल्पना की है। तो सेकंड गुण है वो है समग्र, सो अद्भुत रूप। तो थर्ड प्रभु का गुण है वो है समग्र यश। राइट, अभी भगवान ने, राइट, हरियन परमात्मा ने कोई बाह्य शत्रु के साथ उनको आक्रमण करके उनको परास्त नहीं किया है और उनको यश प्राप्त नहीं हुआ है, पर दूजे ऐसे आंतर शत्रु राग द्वेष और मोह के सामने युद्ध करके उनको परास्त किया है और उनको यश की प्राप्ति हुई है। देखो इस संसार में भी जो महावैरागी है, महासमताधारी है, उनके गुणगान होते हैं। तो भगवान ने तो इतने उपसर्गों के सामने उनको सुधा, तृषा और देवताओं के उपसर्ग के सामने उन्होंने पराक्रम दिखाया है, उन्हें समतापूर्वक वो उपसर्गों को सहन किया है। देखो भगवान उपसर्गों से भागे नहीं है, वो समतापूर्वक उन्होंने उपसर्गों को सहन किया है। जैसे ऋषभ देव भगवान को देखे,
ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा लेने के बाद 400 दिन तक उनको नहीं खाना मिला, नहीं पानी मिला। उन्होंने घोर तृषा वेदना और क्षुधा वेदना को उन्होंने सहन किया। पर ऋषभदेव भगवान में एक भी बार सोचा नहीं कि अगर मैं दीक्षा लेने से पहले इनको बता देता कि गोचरी में क्या देना, तो ये दुख नहीं आता। भगवान ने ऐसे कभी भी दिन नहीं हुए, कभी भी ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने सहर्ष ये परिसर को एक्सेप्ट किया। राइट, इवन भगवान महावीर ने संगम देव के उपसर्ग, अ, वो अ, 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 कौन सा है, सुल पानी के उपसर्ग, उन्होंने निष्कृपंक होके समता पूर्वक उसको सहन किया और उपसर्ग के सामने पराक्रम दिखाया। उसके कारण वो महायशस्वी बने और उन्होंने उन्होंने अनंत जो तीर्थंकरों के पट पे अपना नाम अलंकित किया। इसलिए अरिहंत परमात्मा कैसे है, समग्र यश वाले हैं। ओके, तो ये थर्ड गुण है भगवान का, अरिहंत भगवान का। फोर्थ है समग्र लक्ष्मी, अद्भुत लक्ष्मी। तो तो यहाँ पे भगवान को तीन प्रकार की लक्ष्मी है। पहला है ज्ञान तेज, दूसरा है अनंत सुख, और थर्ड है अद्भुत संपत्ति। राइट, अगर भगवान का हम जीवन चरित्र देखें तो सबसे पहले उन्होंने शुक्ल शुक्ल ध्यान की अग्नि में उन्होंने घाती कर्म को नाश करके उन्होंने लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान को उत्पन्न किया। वो भगवान की प्रथम लक्ष्मी है, वो है ज्ञान तेज। दूसरा, उन्होंने मोहनीय कर्म को नाश करके उन्होंने वितराग भाव उन्होंने प्राप्त किया, और वितराग भाव की प्राप्ति से उनको अनंत सुख की प्राप्ति हुई। राइट, संसार में इस इंद्रियों का ऐसा कहीं भी सुख नहीं है जो भगवान के सुख की तुलना में आए। तो इस मोहनीय कर्म के नाश से प्रभु को अनंत सुख, अनंत आनंद की प्राप्ति हुई। वह है भगवान का सेकंड लक्ष्मी। और थर्ड जो लक्ष्मी है वो है बाह्य संपत्ति। राइट, भगवान की बाह्य संपत्ति भी कैसी है कि तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से भगवान को 34 अतिशयों की प्राप्ति हुई। राइट, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से ये भगवान की बाह्य लक्ष्मी है। जैसे भगवान, उनको जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वो कभी भी वो धरती पे पैर नहीं रखते। देवता सुवर्ण कमल की रचना करते हैं, और ये सुवर्ण कमल माखन से भी अत्यंत कोमल होता है, और भगवान जैसे ही पैर रखते हैं नीचे सुवर्ण कमल वो आ जाता है। फिर उसके बाद करोड़ों देवता जघन्य से भगवान के चरणों में होते हैं। चारों चार निकाय के देवता भगवान के समूह शरण की रचना करते हैं, भगवान के 8 प्रातिहार्यों की रचना करते हैं। और भगवान जहाँ पे भी विचरते हैं वहां पे 125 योजन तक रोग, मारी, मरकी, वैर, विरोध आदि सब कुछ का नाश हो जाता है। पवन भी अनुकूल हो जाता है। जो वृक्ष है, वृक्ष भी भगवान को नमन करते हैं। जो कांटे हैं, कांटे भी उल्टे हो जाते हैं। और जो पंखी है, पंखी भी भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये सब जो अतिशय है भगवान के, वो कैसे पॉसिबल है, बोलते तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से। ये जो बाह्य संपत्ति है वो उसके कारण भगवान की परम ये समग्र लक्ष्मी है। तो ये जो 34 अतिशय कौन से है, वो जो समग्र लक्ष्मी है वो यहाँ पे बात की गई है। तो भगवान के जो 34 अतिशय है वो 3 विभाग में विभाजित है। ओके, जो सबसे पहले मूल अतिशय जो जन्म से प्राप्त करते हैं, फिर 19 अतिशय जो देवताकृत है, और 11 अतिशय जो कर्म के क्षय से उनको उत्पन्न होते हैं। तो ये अतिशय के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है मूल अतिशय जो भगवान को जन्म से प्राप्त होते हैं। तो 4 मूल अतिशय है। सबसे पहला है अद्भुत देह। राइट, भगवान का देह कैसा है, अनुपम है, अद्भुत है। कि भगवान, हमने देखा कि जो अनुत्तरवासी जो देव है उनसे भी ज्यादा सुंदर, उनसे भी ज्यादा लावण्य वाला प्रभु का देह है। भगवान के देह में कोई भी रोग नहीं आता है। भगवान के देह में कोई भी पसीना परसेवा नहीं होता है। भगवान का देह सुगंधी होता है। तो वो है भगवान का मूल अतिशय, अद्भुत देह। सेकंड है सुगंधी श्वासोश्वास। भगवान के जो श्वासोश्वास है वो कमल से भी अधिक सुगंधी है। फिर थर्ड है उनका जो लोह है, और उनका जो मांस है वो भी दर्शनीय है। उनका गाय के दूध जैसा सफेद उनका लोह है, और उनका जो 7 प्रकार के जो मांस मज्जा आदि है वो भी रमणीय है, और वो भी दर्शनीय है, और वो भी सुगंधीदार है। और फोर्थ जो अतिशय है वो अदृश्य आहार और निहार। जो भगवान जो आहार और निहार करते हैं, मल मूत्र
विसर्जन की क्रिया और खाने की क्रिया वो भी अदृश्य रूप से करते हैं, मतलब कोई भी उसको अपने चक्षु से देख नहीं सकता। तो वो है चार उनके मूल अतिशय। फिर उसके बाद है उनके 19 देवताकृत अतिशय। तो सबसे पहले जब भगवान दीक्षा लेते हैं वो पंचमुष्टि लोच करते हैं, और पंचमुष्टि लोच करने के बाद उनके वो माथे के बाल, दाढ़ी के बाल, मुछ के बाल, वो आदि सब वो निकाल देते हैं। तो दीक्षा के बाद, पंचमुष्टि लोट के बाद निर्वाण तक भगवान के बाल ग्रो नहीं होते। तो ये भगवान का अतिशय है। उनके नाखून भी ग्रो नहीं होते, ये भगवान का अतिशय है। फिर जगन्य से 1 करोड़ देवता भगवान की सेवा में होते हैं। भगवान जहाँ पे भी चलते हैं वहाँ पे देवता 9 सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। भगवान के पैर के नीचे 2 सुवर्ण कमल होते हैं, उसके पीछे 7 सुवर्ण कमल होते हैं। और भगवान जैसे ही पैर उठाते हैं, पीछे के 2 सुवर्ण कमल आगे आ जाते हैं। फिर भगवान जहाँ पे विहार करते हैं वहाँ पे कांटे उल्टे हो जाते हैं, वृक्ष भी नमन करते हैं, पंखी भी प्रदक्षिणा करते देते हैं, और वायु और पवन भी अनुकूल हो जाता है। मतलब जो पवन के जो उपसर्ग है, राइट, जैसे टॉर्नेडो आदि, वो भी सब शांत हो जाते हैं, और अनुकूल एक और ठंडा वायु वो बहता है। फिर जो ऋतु है, ऋतु भी अनुकूल हो जाती है। शास्त्र में कहा है कि एक वसंत ऋतु की तरह एक ऋतु चलती है जहाँ पे भगवान विहार करते हैं, और छियो छह ऋतुओं के पुष्प और फल खिल उठते हैं। फिर उसके बाद है धर्मचक्र। भगवान जहाँ पे भी विहार करते हैं उनके आगे धर्मचक्र चलता है। ये धर्मचक्र अत्यंत तेजस्वी होता है। वो एक मिथ्या दृष्टि के लिए महाकाल का वो प्रतीक है। तो ऐसा धर्मचक्र है। फिर उसके बाद रत्नमय ध्वज। भगवान जहाँ पे भी चलते हैं वहाँ पे एक रत्नमय ध्वज जो कंचन डंडी पे होता है, और उसके साथ अनेक छोटे ध्वज भी उनके साथ आकाश में चलते हैं। फिर देवताओं मिलके त्रोण गढ़ वाला समोसरण की रचना करते हैं। देव धुंदुभी भगवान के आने और आगमन का वो नाद करते हैं देवता, वो देव धुंदुभी है। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष हमने देखा समोसरण में सेंटर में होता है, 1 योजन विस्तार वाला होता है, और जीवों के शोक संताप को वो दूर करता है। फिर तौन तीन तीन छत्र भगवान के सिर पे होता है, जो जो एक प्रतीक है कि भगवान 3 लोक के अधिपति है। फिर 15 थे जल वृष्टि। जहाँ पे भी समोसरण की रचना होने वाली होती है वहां पे देवता 1 योजन भूमि तक सुगंधित जल की वृष्टि करते हैं, और पुष्प वृष्टि भी करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं शास्त्र की जो पुष्प की वृष्टि होती होती है, वो पुष्प की पाखड़ी ऊपर होती है और स्टेम नीचे होती है। और शास्त्र कहता है कि अगर इस पुष्प से एक चक्रवर्ती सेना भी पास हो जाए फिर भी पुष्प को किलामना नहीं होती है, थोड़ा भी दुख नहीं होता है। वो भगवान का प्रभाव है। फिर उसके बाद रत्नमय सिंहासन जहाँ पे भगवान बैठ के देशना देते हैं। और चतुर्मुख भगवान, भगवान तो पूर्व दिशा में बैठते हैं, पर जो व्यंतर देव है उनका सेम आकृति चारों चार दिशा में करते हैं, वो भी भगवान का अतिशय है। और लास्ट में चामर, यक्ष और यक्षिणी 6 6 चामर दोनों दिशा में करते हैं। तो ये 19 ये देवताकृत अतिशय है। फिर 11 कर्मकृत अतिशय। तो कहते हैं भगवान जहाँ पे भी विहार करते हैं वहाँ पे रोग, कोई भी प्रकार के रोग का नाश होता है। पूर्व के आए वैर विरोध झगड़े आदि का नाश होता है। उंदर तीर आदि के उपद्रव का नाश होता है। कोई भी प्रकार के पैंडेमिक, एपिडेमिक, प्लेग, कॉलेरा, वो सब का भी नाश होता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि मतलब ज्यादा बारिश गिरना या कम बारिश गिरना वो भी नहीं होता है। फिर दुष्काल मतलब भिक्षा का अभाव, अनाज आदि का जो ग्रो नहीं हो पाता उसका अभाव, उसका भी नाश होता है। सभी साधु साध्वी को सभी भिक्षा मिल जाती है। फिर स्वचक्र और परचक्र भय भी नाश होता है, मतलब इंटरनल कूप, राइट। और फिर बाहर का राजा का आक्रमण, तो स्वचक्र भय परचक्र भय भी नाश हो जाता है। मस्तक के पीछे भामंडल। फिर जोजन, एक समोसरण जो जो एक एक योजन वाला जो समोसरण है उसमें कोड़ा कोड़ी देव समावेश हो जाते हैं। मतलब भगवान का प्रभाव ऐसा है कि 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़ देव मनुष्य तिर्यंश ये 1 योजन के समोसरण में वो समा जाते हैं। कि भगवान की वाणी 1 योजन तक वो फैलती है कि 1 योजन दूर बैठे वाले जीव भी स्पष्ट रूप से उसको सुन सकते हैं। तो ऐसे करके 34 अतिशय वो भगवान की समग्र लक्ष्मी है। तो यहाँ पे भगवान की वाणी कैसी है उसका भी यहाँ पे
बात किया गया है। तो भगवान की वाणी के 35 अतिशय है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो भगवान के वाणी के 35 अतिशय कौन से हैं, तो यहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले भगवान की वाणी कैसी होती है, तो बोलते हैं संस्कार वाली। मतलब जैसे हम, कोई पोयम होता है, कोई पोयम में सुंदर अर्थ और सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भगवान की वाणी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से पुष्ट होती है। मतलब जो सुनने वाले जो श्रोता है, उनको एक एक रस पैदा होता है, उनको आतुरता और जिज्ञासा पैदा होती है। ऐसी भगवान की वाणी है। दूसरा है उदात। उदात मतलब स्पष्ट और लाउड इनफ, मतलब दूर बैठे वाले जीव को भी वो स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ऐसी भगवान की वाणी उदात होती है। फिर थर्ड है उपचार परित। मतलब भगवान की वाणी के 3 विशेषण हैं। वो सबसे पहले उदार होती है, स्यादवाद शैली की होती है, अर्थात उदार होती है। उसके बाद वो संस्कारी होती है वाणी, और शिष्ट होती है। मतलब महान विद्वान पुरुष भी ये अगर वाणी सुनते हैं तो उनको भी अच्छी लगती है। ऐसी भगवान की वाणी होती है। फिर फोर्थ है मेघ गंभीर। मतलब भगवान की वाणी तो स्पष्ट और लाउड तो होती है, पर उसके साथ मेघ गंभीर भी होती है। मतलब जैसे जब दो बादल अतराते हैं, और अतराने के बाद जो जो एक गंभीर ध्वनि, जो घोष होता है, या फिर समुद्र मंथन के वक्त जो घोष होता है, ऐसा घोष भगवान की वाणी में होता है। तो भगवान की वाणी मेघ गंभीर होती है। फिर प्रतिनाद युक्त। मतलब भगवान की वाणी में एक परफेक्ट इको होता है। जैसे हम घंट बजाते हैं, और घंट बजाने के बाद एक एक रणकार आता है, एक इको आता है। ऐसे ही भगवान की वाणी में प्रतिनाद होता है। मतलब जैसे हम कभी हम बोलते हैं, और जो गुफा होती है, केव्स होते हैं, केव्स के दीवार में कैसा प्रतिनाद आता है, ऐसे ही भगवान जब बोलते हैं, उस वाणी के पीछे एक एको और प्रतिनाद वो आता है। फिर बोलते हैं दक्षिण। दक्षिण मतलब भगवान की वाणी सुनने में सरल होती है, राग युक्त। भगवान मालकोश राग में देशना देते हैं, और पीछे देवता दिव्य ध्वनि सुर और वो सब वो पुरते हैं। तो भगवान की वाणी राग युक्त होती है। फिर एट है महा अर्थ। भगवान की वाणी का जो अर्थ है, जो जो वाक्य जो बोलते हैं, जो अर्थ है, वो भी उंडा है, वो भी गंभीर है, और वो भी अ, अत्यंत रहस्यमय उसका अर्थ है। तो भगवान की वाणी महाअर्थ है। फिर आव्याघात। आव्याघात मतलब कहीं पे भी भगवान की वाणी में विरोधाभास नहीं आता है। मतलब भगवान अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, तो वो दो सेंटेंस में भी कहीं पे भी विरोधाभास नहीं आता है। मतलब एक सेंटेंस पूर्व के सेंटेंस के साथ उसकी पुष्टि करने वाला होता है। मतलब उस भगवान की वाणी कहीं पे भी व्याघात नहीं होता है, कहीं पे भी विरोधाभास नहीं आता है। फिर शिष्ट। शिष्ट मतलब जो महासज्जन पुरुष जो वाणी का प्रयोग करते हैं, ऐसा वाणी का प्रयोग भगवान का होता है कि सर्वसामान्य सिद्धांत की एक परंपरा होती है। फिर असंदेह कर। मतलब किसी को भी भगवान की वाणी सुनने के बाद कोई भी शंका, कोई भी संदेह रहता नहीं है। उनका जो भी शंका है, उनके जो भी डाउट्स है, वो सभी उनके सॉल्व हो जाते हैं। फिर अन्युत्तर रहित। मतलब भगवान की वाणी को कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है, कोई भी दूषित नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न पूछ के उसको दूषित नहीं कर सकता है। वो अन्योत्तर रहित। फिर हृदय गम्य। मतलब भगवान की वाणी हृदय में पैस जाती है, और हृदय को अच्छी लगती है। ऐसी भगवान की वाणी है। फिर साकांक्ष। साकांक्ष अर्थात भगवान जो भी बोलते हैं, जो भी देशना देते, प्रवचना करते हैं, वो पूर्व के वाक्य के साथ एक संयोग धराती है। राइट। एक एक प्रकार का एक अपेक्षा होती है पूर्व के वाक्य के साथ। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जब देशना देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो वाक्य बोलते हैं वो पूर्व के वाक्य के साथ कोई संबंध न धरा है। राइट। तो पूर्व के वाक्य के साथ वो संबंध धराती है, और धाराबद्ध रूप से एक प्रवचन की धारा और तत्व का एक्सप्लेनेशन चलता है। तो उसको बोलते हैं साकांक्ष। फिर उचित। भगवान की वारी औचित्य वाली होती है, मतलब देश काल के अनुरूप होती है। इससे लोगों पर एक चमत्कारिक असर आता है। लोग कहीं पे भी भगवान की वाणी को अनुचित नहीं समझते, भगवान की वाणी को उचित समझते हैं।
फिर तत्वनिष्ठ, भगवान की वाणी कैसी होती है कि वो जो भी तत्व, जो भी पदार्थ की प्ररूपणा है, जो जो भी पदार्थ के बारे में बोलना है, उसी पदार्थ का प्रतिपादन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पदार्थ कुछ और है और प्रतिपादन कुछ और है। तो ऐसी भगवान की वाणी तत्वनिष्ठ है। फिर अप्रकीर्ण, अप्रकीर्ण मतलब भगवान की वाणी शॉर्ट एंड स्वीट होती है, मतलब टू द पॉइंट होती है। मतलब जो पदार्थ का, जो तत्व का प्रतिपादन करना है, उसको लंबाने का नहीं होता है। मतलब जितने वर्ड्स में, जितने सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन करना है, उसी शब्दों में वो भगवान एक्सप्लेन करते हैं। मतलब निरर्थक विलंब नहीं होता है। तो अप्रकीर्ण होती है। फिर स्वलागा पर निंदा रहित, मतलब भगवान की वाणी में स्व की प्रशंसा नहीं होती है। भगवान कभी भी अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते, और भगवान कहीं पे भी पर की निंदा नहीं करते। देखो, भगवान केवल ज्ञानी है, वो सभी जीव के अनंत भूत और भविष्य को जानने वाले हैं, पर फिर भी भगवान ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलते जिसके पर की निंदा हो। फिर 19th है अभिजात्य। अभिजात्य मतलब भगवान की वाणी जो श्रोता है, श्रोता के योग्यता और श्रोता की क्षमता के हिसाब से भगवान की वाणी होती है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पंडित लोग सुन रहे हैं तो उस प्रकार भगवान की वाणी होती है। फिर भगवान की वाणी स्निग्ध मधुर, मतलब सांकर और सेरदी से भी अधिक मधुर होती है, कि सुनने वाले श्रोता को नहीं भूख लगता है, नहीं तरस लगता है, नहीं थाक लगता है, नहीं निद्रा आती है। बोलते दिनों तक ये वाणी सुने तो भी उनको कोई भी कंटाला या कोई भी कुछ होता नहीं है। तो ऐसी भगवान की वाणी होती है। फिर प्रशस्य, मतलब भगवान की वाणी प्रशंसनीय होती है। ओके, जो समोसण के बाहर स्वाभाविक रूप से लोग भगवान की वाणी की प्रशंसा करते हैं। फिर अमर्मवेदी, मतलब भगवान किसी के भी रहस्य को खोलते नहीं है। मतलब भगवान अनंत ज्ञानी है, वो सबके रहस्य को जानते हैं, पर कहीं पे भी ऐसा एक भी वाक्य, ऐसा एक भी शब्द नहीं होता है कि किसी को भी रहस्य को वो खोले। तो अमर्मभेदी। फिर उदार, मतलब भगवान का जो वाणी है वो स्याद्वाद शैली से है, मतलब उदार दृष्टिकोण से भगवान की वाणी है। जो भी विषय है, विषय भी अत्यंत महान और गंभीर विषय है, कोई अल्प या तुच्छ विषय नहीं है। ऐसी भगवान की वाणी है। फिर धर्मार्थ संबंध, मतलब भगवान की वाणी धर्म के रिलेटेड ही होती है, जो धर्म के अर्थ के साथ वो संबंध धराती है। फिर 25th है विपर्यास रहित, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब जहाँ पे एक वचन हो वहां पे एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, छह कारक, कर्ता आदि का ग्रामेटिकली वो परफेक्ट होती है। फिर विभ्रमादि युक्त, मतलब भगवान की वाणी सुनने को किसी को भ्रम नहीं होता है, मतलब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैदा होता है। फिर आश्चर्यकारी, भगवान की वाणी कैसी होती है आश्चर्यकारी, कि कंटिन्यूअस लोगों को जिज्ञासा होती है कि भगवान अभी क्या बोलने वाले हैं। राइट, भगवान अभी कौन कौन नेक्स्ट सेंटेंस क्या आने वाले, ऐसे आतुरता होती है। तो भगवान की वाणी आश्चर्यकारी होती है। फिर अद्भुत, मतलब कोई भी संसार में जो वक्ता है उससे भी अधिक चढ़ियाती भगवान की वाणी होती है। अति विलंब रहित, मतलब भगवान की वाणी फास्ट पेस भी नहीं होती है, स्लो पेस भी नहीं होती है। राइट, भगवान ऐसे विचार विचार के भगवान भगवान बोलते नहीं है, कि भगवान तो अपने आत्मा से सहज बोलते हैं। तो कहीं पे भी विलंब नहीं आता है, एक धाराबद्ध तत्व का एक्सप्लेनेशन चलता है। फिर अति विचित्र, मतलब भगवान जो तत्व, जो पदार्थ की प्ररूपणा कर रहे हैं, वो अनेक दृष्टिकोण से वो प्ररूपणा कर रहे हैं। राइट, तो अनेक अनेक दृष्टिकोण से, अनेक अनेक एंगल से, व्यू पॉइंट से भगवान उसकी प्ररूपणा कर रहे हैं। और विशेष मेरवती, मतलब भगवान जो बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, वो पूर्वज के सेंटेंस से अधिक विशेष होता है, मतलब अधिक अर्थ वाला होता है। राइट। फिर सत्वमुखा, मतलब भगवान की वाणी पराक्रमी और रिवॉल्यूशनरी होती है, वो चेंजेस लाती है सोसाइटी में। फिर वर्ण पदादि विभक्त, मतलब भगवान जो भी शब्द, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, वो हर एक शब्द वो स्पष्ट होता है, मतलब सबको हर एक शब्द स्पष्ट रूप से वो सुनाई देता है। फिर है विच्छेद रहित, मतलब भगवान की वाणी में कहीं पे भी विच्छेद नहीं होता है। मतलब भगवान जो भी तत्व की प्ररूपणा कर रहे हैं, वो न्याय, तर्क, लॉजिक और उससे परिपूर्ण होती है, मतलब प्रामाणिक होती है। वो अनेक अनेक दृष्टिकोण, अनेक अनेक उदाहरणों द्वारा वो प्रमाणित होती है। तो विच्छेद रहित होती है। और लास्ट है खेद रहित, मतलब भगवान की वाणी सुनने के बाद
कोई भी जीव को शोक नहीं होता है, कोई भी जीव जीव को कोई प्रकार का खेद नहीं होता है, और भगवान को स्वयं भी कोई भी थाक नहीं लगता है, क्योंकि भगवान को ये बोलते समय कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता है। राइट, भगवान तो केवल ज्ञानी है, वो आत्मा के सहज भाव से वो ये देशना देते हैं। तो ऐसे 34 अतिशय युक्त और 35 अतिशय युक्त भगवान की वाणी, वो भगवान का समग्र लक्ष्मी है। तो सबसे पहले क्या देखा, समग्र ऐश्वर्य, फिर अनुपम रूप, अनुपम यश, और भगवान का समग्र लक्ष्मी। अभी फिफ्थ जो गुण है 6 गुणों में से, वो है धर्म। भगवान का जो धर्म है वो 4 प्रकार का धर्म है, और भगवान का ये 4 प्रकार का धर्म वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये 4 प्रकार का धर्म कौन सा है? तो प्रथम प्रकार का धर्म है, भगवान को शायिक रूप से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र प्राप्त किया है। शायिक कक्षा का मतलब केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल चारित्र। तो सबसे पहले केवल दर्शन, राइट, उसको हम समझ लेते हैं कि केवल दर्शन मतलब, सम्यक दर्शन मतलब तत्व श्रद्धा, तत्व दृष्टि और तत्व परिणति। राइट, मतलब इस संसार में जो भी पदार्थ है उसको तीन तीन विभागों में विभाजित किया है। वो पदार्थ ज्ञेय है, हेय है और उपादेय है। जो जानने वाले पदार्थ है उसको ज्ञेय कहते हैं, जो छोड़ने वाले पदार्थ है वो हेय कहते हैं, और जो आचरण वाले पदार्थ है उसको उपादेय कहते हैं। तो हे पदार्थों पे उपसम भाव, वैराग्य, और उपादेय पदार्थों पे रुचि, राइट, वो करते करते जीवन में सम्यक दर्शन वो विशुद्ध होते होते जाता है। और जिन पूजा, जिन भक्ति, शास्त्र श्रवण, जिन वाणी श्रवण, राइट, आदि जो आराधना करते, उससे ये सम्यक दर्शन विशुद्ध होते जाता है, और अंत में ये सम्यक दर्शन केवल दर्शन में वो रूपांतरित और हो जाता है। तो उसको बोलते हैं साइक कक्षा का सम्यक दर्शन। फिर दूसरा है सम्यक ज्ञान। तो भगवान ने जो भी 9 तत्व की प्रदुपना की है उसका स्याद्व्या दृष्टि से यथार्थ आत्म परिणति, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। मतलब अ, सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं, पर आत्म परिणति रूप, आत्म अनुभूति रूप जो ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो, श्रावक और साधु के जीवन में जो मुख्य कर्तव्य है वो है स्वाध्याय, और इस स्वाध्याय को करते 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 ज्ञानामण्य कर्म का क्षय होता है और सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और अंत में शायिक कक्षा का सम्यक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान प्रकट होता है। और थर्ड है चारित्र, राइट। तो चारित्र मतलब श्रावक के 12 व्रत का पालन, साधु के जीवन में 5 महाव्रतों का पालन। इस पालन करते करते चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और चारित्र विशुद्ध, सम्यक चारित्र विशुद्ध होते होते जाता है, और अंत में आत्मा के गुणों के अनुभूति रूप केवल चारित्र प्रकट होता है। तो भगवान का प्रथम जो धर्म गुण है वो है शायिक कक्षा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। फिर दूसरा जो धर्म है वो है दानशील, तप और भाव रूप धर्म, राइट। तो तो दान धर्म, तो दान धर्म को 3 विभाग में विभाजित किया गया है। एक है अभय दान, राइट। अभय दान मतलब क्या, कि कोई भी जीव को उसको दुख को दूर करे, किसको जीवन दान दे, तो जीव दया या फिर अहिंसा रूप धर्म वो अभय दान है। दूसरा है ज्ञान दान। ज्ञान दान मतलब किसी को ज्ञान का दान दे, किसी को धर्म समझाए, किसी के भक्ति भाव और उनकी श्रद्धा में वृद्धि कराए, उसके लिए उपकरण दे, या उसके लिए एक कोई भी प्रकार का सहायता करे, पुस्तक को छपाए आदि, वो सब ज्ञान दान है। और थर्ड प्रकार का दान है वो है धर्म उपग्रह का दान। मतलब सुपात्र को, जैसे साधु भगवान को उनके संयम जीवन के लिए गोचरी दे, पानी दे, वस्त्र दे, औषधि दे, शास्त्र दे, विहार केंद्र का निर्माण करे, आदि जो भी, या धर्म का अनुष्ठान, राइट, जो भी वो करे वो है धर्म उपग्रह दान। तो पहला प्रकार का धर्म है वो दान धर्म, वो 3 प्रकार का दान धर्म। फिर सेकंड प्रकार है शील, राइट, दान, शील, तप और भाव। सेकंड है शील। शील मतलब मात्र ब्रह्मचर्य नहीं, शील मतलब समग्र धर्म का, यहाँ पे क्रिया धर्म का समावेश हो जाता है। जैसे श्रावक के 12 व्रत, राइट,
साधु के 5 महाव्रत या साधु के 10 यति धर्म, उसमें 4 कषायों का नाश करने का, क्षमा, मृदुता, सरलता, निष्ठुरता, तप, संयम, सत्य, शौच, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, या फिर 5 समिति 3 गुप्ति का पालन, या फिर ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार का और वीर्याचार का पालन, राइट, या 70 चरण 70 या करण 70 का पालन। तो ये सब कुछ सील धर्म है। अब मैंने वंदितु सूत्र में देखा था 70 चरण 70 और 70 करण 70। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यह है शील धर्म, कोई प्रकार का क्रिया धर्म। और उसके बाद है तप धर्म, है दानशील, तप और भाव। तो तप धर्म भी कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का। 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। 6 बाह्य तप कौन से है? तो पहला अनशन, मतलब उपवास एकादशी आदि करना। उनोदरी, मतलब जितना भूख लगा है उससे कम खाना। वृत्ति संक्षेप, मतलब कम द्रव्य खाना। अगर 10 खा रहे हैं तो 5 द्रव्य खाना, उसको वृत्ति संक्षेप कहते हैं। रस त्याग, मतलब जो विगई है, दूध, दही, घी, तेल, गौड़ आदि, उसका त्याग करना। काया क्लेश, मतलब काया के कष्ट को सहन करना। जो परिसह है, ठंडी, गर्मी, ऐसे मच्छर, ऐसे परिसह को हर्ष सहन करना, उसको उसको भी एक तप धर्म है। और संलीनता, मतलब अपने जो अंगोपांगो है उसको संकोच के रखना, उसको हिलाना नहीं, अपने वाणी को भी मौन धारण करना, वो है संलीनता। ये सब बाह्य धर्म। और अभ्यंतर धर्म कौन सा है? 6 प्रकार का। पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब जो अपने जो पाप किया है उसको निंदा, गुरु के सामने उसको ग्रहा, और गुरु जो भी प्रायश्चित दे उसको स्वहर्ष स्वीकार करना, वो प्रायश्चित धर्म। विनय, मतलब गुरु को विनय करना। गुरु के उपकरण, जो दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरण है उसका भी विनय करना। गुरु जैसे बाहर से आए उनको लेने जाना, गुरु जब आए जब खड़ा होना, उनके उनको उच्च आसन पे बैसाना, वो सब विनय धर्म है। ये अभ्यंतर धर्म है। फिर वैयावच, मतलब जो भी आचार्य, उपाध्याय, बाल, ग्लान, तपस्वी साधु, नव दीक्षित साधु भगवंत है उनकी सेवा करना, वो वैयावच है। स्वाध्याय, 5 प्रकार का स्वाध्याय, वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। और फिर फिफ्थ है ध्यान। ध्यान 4 प्रकार के हैं, राइट। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुभ ध्यान और शुक्ल ध्यान, राइट। तो उसमें से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को नहीं करना, उसका नाश करना, और शुभ ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थिर होना, तो वो है ध्यान धर्म। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आर्त ध्यान अर्थात क्या, राइट। तो आर्त ध्यान 4 प्रकार का है जिसको हमको छोड़ना है। तो आर्त ध्यान सबसे पहले अनिष्ट चीजों का, अप्रिय चीजों का जो संयोग हो, राइट, उसको, वो कैसे दूर हो, अप्रिय चीज कैसे कैसे दूर हो, उसका चिंतन करना, वो आर्त ध्यान है। फिर इष्ट चीजों का संयोग हो, जैसे मुझे पैसे मिले, ये मिले, वो मिले, उसका उसका विचार करना, वो आर्त ध्यान है। फिर उसके बाद अपने में जो रोग आते हैं या रोग न आए उसका चिंतन करना, रोग आए हैं तो कैसे वो जल्दी मिट जाए, वो भी आर्त ध्यान है। और पौद्गोलिक चीजों की आकांक्षा, वो आर्त ध्यान है। तो ये सभी टाइप के आर्त ध्यान वो पाप स्वरूप है। फिर रौद्र ध्यान, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी और संरक्षण, मतलब क्रूर क्रूर परिणाम परिणाम, राइट, वो सब रौद्र ध्यान है। संरक्षण मतलब जो पैसा संपत्ति इकट्ठा की है उसको कैसे बचाए के रखना, वो भी एक रौद्र ध्यान है। तो ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को हमको जीवन में नहीं करने का। और धर्म ध्यान, धर्म ध्यान 4 प्रकार का है। तो सबसे पहले धर्म ध्यान है आज्ञा विचय, मतलब भगवान ने हमको जो भी आज्ञा दी है उसके बारे में विचार, राइट, वो कितनी कल्याणकारी है, हमको वो आज्ञा के पालन से हमको क्या लाभ मिलेगा। इवन महाप्रज्ञावान जो पुरुष है, गंधर्व इंद्रिय, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऐसे विचार, वो धर्म ध्यान है। फिर दूसरा है अपाय विचय, मतलब उसके ऑपोजिट, जो हिंसा है, कषाय है, मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद आदि है, उसको कैसे अनर्थकारी है ऐसा सोचना, वो भी धर्म ध्यान है। फिर विपाक विचय, जो भी संसार में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो अपने पुण्य और पाप कर्म से हो रहा है, ऐसा ऐसा विचार, वो भी धर्म ध्यान है। और संस्थान विचय, मतलब इस संसार का स्वरूप का चिंतन, मतलब तत्व का चिंतन, 14 राजलोक का चिंतन, ऊर्ध्व अधो मध्य लोक का चिंतन, वो भी वो भी एक 4th टाइप का धर्म ध्यान है।
तो आर्त्य ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ के धर्म ध्यान करने का, और अंत में शुक्ल ध्यान। राइट, शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पर शुक्ल ध्यान में एक शुद्ध ध्यान है, उसमें जो 14 पूर्वी महात्मा है वो एक विषय, एक शब्द से दूसरे शब्द का ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ के वो शब्द के एक पर्याय में अपना ध्यान को स्थिर करते हैं। और उसके बाद 13 गुणस्थानक में जब मन वचन काया के बादर योग जब चले जाते हैं, मात्र सूक्ष्म मन मन वचन काया के योग चलते हैं, तो उस समय का ध्यान वो थर्ड टाइप ऑफ शुक्ल ध्यान है। और 14 गुणस्थानक में जब शैलेशीकरण होता है, आत्मा निष्प्रकम बनता है, उस समय का ध्यान वो फोर्थ टाइप ऑफ शुक्ल ध्यान है। तो वो फिफ्थ टाइप ऑफ अभ्यंतर तप, और सिक्स टाइप ऑफ अभ्यंतर तप कौन सा है? तो कौसर्ग। राइट, कौसर्ग मतलब ध्यान के साथ अपने बॉडी को भी स्थिर करने का, और अपने वचन से भी मौन करने का, और मन से धर्म ध्यान में उपयोग करने का, उसको बोलते हैं कौसर्ग। तो दान, शील और तप। राइट, और फोर्थ टाइप ऑफ धर्म है वो है भाव धर्म। तो भाव धर्म कौन से है? कि कोई भी प्रकार का शुभ विचार, राइट, वो भाव धर्म है। जैसे मैत्री आदि 4 भावना, राइट, मैत्री, करुणा, प्रमोद, माध्यस्थ, या फिर वैराग्य के 12 भावना, वो सब कुछ भाव धर्म है। जैसे मैत्री भावना मतलब सभी जीव मेरे मित्र है, सभी जीव का अच्छा हो, सभी जीव का कल्याण हो, सभी जीव को सुख प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना वो मैत्री भावना है। करुणा भावना मतलब जो दुखी जीव है उनके दुख दूर करने की इच्छा, वो करुणा भावना। प्रमोद भावना मतलब अपने से ज्यादा गुणियल जो जीव है उनकी ईर्ष्या न करके उनको देख के उनको हर्ष या अनुराग करना, वो प्रमोद भावना। और मध्यस्थ भावना अर्थात जो जीव धर्म धर्म के अयोग्य है उनको क्रोध या द्वेष नहीं करके पर उनकी उपेक्षा करना, वो माध्यस्थ भाव है। तो ऐसे मैत्री, करुणा, प्रमोद, माध्यस्थ रूप भाव धर्म, या 12 भावना रूप वो भाव धर्म। तो जैसे हमको 12 भावना पता है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, तो ऐसे करके 12 भावना है। तो इसका हम एकदम शॉर्टली देख लेते हैं। अनित्य भावना मतलब संसार में सब कुछ अनित्य है, जो बाहर के संयोग है, कंचन, कामिनी, परिवार, पुत्र, पैसा, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ टेम्पररी है। इवन अंतर के संयोग भी अनित्य है। देखो, राग द्वेष भी अनित्य है। आज जिस पे राग होता है उसी पे कल द्वेष होता है, आज जिस पे द्वेष होता है कल उसी पे राग होता है। तो ये सभी बाह्य और अंतर संयोग है, वो अनित्य है, और इससे वैराग्य प्रकट होता है। फिर अशरण भावना मतलब संसार में कोई कुछ भी शरणभूत नहीं है। मतलब जैसे एक सिंह, राइट, एक हरण को सिंह से कभी भी वो अशरण होता है। उसी प्रकार हमको जन्म मरण रोग को हमको कोई भी प्रकार का शरण नहीं मिलता है। इस संसार में मात्र हरियन परमात्मा ही हमको एकांत शरण रूप है। ऐसी भावना, उसको अशरण भावना कहते हैं। फिर संसार भावना मतलब हम जो 84 लाख योनि में घूमते हैं अपने कर्मों के द्वारा, हम अनेक प्रकार के दुख, बंधन आदि को सहन करते हैं, जन्म मरण रोग शोक आदि सहन करते हैं। तो इस संसार में मैं कैसे छूटूं और मैं कब संयम जीवन अंगीकार करूं, ऐसी निर्वेद भावना, उसको संसार भावना कहते हैं। फिर एकत्व भावना मतलब मैं अकेला आया हूं, अकेले जाना है, कोई भी मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा है तो मेरा कर्म है, और मेरे जो आत्मा के जो साथ में जो गुण या दोष जो आने वाले वही मेरे है। ऐसा निसंग दशा की प्राप्ति, वो एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना मतलब सब कुछ पराया है, मतलब जो भी इस संसार में दिखाई देता है वो मेरा नहीं है। जैसे माल मिलकत, इवन मेरा शरीर जो मैं देखता हूँ वो मेरा नहीं है, ऐसा अन्यत्व भावना। असुचि भावना मतलब ये शरीर असुचि से जन्म लेता है, मल मूत्र में जन्म लेता है, और ये शरीर असुचिमय है। राइट, तो ऐसा सोच के शरीर के प्रति जो जो राग है उसको कम करने का और ब्रह्मचर्य का पालन, वो है असुचि भावना। फिर आश्रव भावना मतलब जो 5 प्रकार के जो कारण है, राइट, मिथ्यात्व, अविरति, मन वचन काया के अशुभ योग, प्रमाद और कषाय,
उससे कर्मबंध होता है, ऐसी भावना, आश्रव भावना। संवर भावना मतलब 5 समिति और 3 गुप्ति की भावना। निर्जरा भावना मतलब 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप की भावना, वो निर्जरा भावना। लोक स्वरूप भावना मतलब ये संसार में जो लोक का स्वरूप है, राइट, 6 द्रव्यात्मक जो लोक है, 14 राजलोक का स्वरूप, उसका चिंतन, वो लोक स्वरूप भावना। फिर बोधि दुर्लभ भावना मतलब सम्यक दृष्टि की भावना, राइट, उपसम भाव, संवेग, निर्भय, आस्तिक्य, अनुकंपा, उसकी भावना, वो बोधि दुर्लभ भावना। और धर्म दुर्लभ भावना मतलब भगवान के वचन, भगवान की देशना पे चिंतन, उसको बोलते हैं धर्म दुर्लभ भावना। तो ये भाव धर्म। तो सबसे पहले भगवान का धर्म कौन सा था? साइक कक्षा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। फिर दूसरा दान, शील, तप और भाव रूप धर्म। फिर थर्ड टाइप का धर्म है साश्रव और निराश्रव रूप धर्म। तो शाश्रव धर्म किसको कहते हैं और निराश्रव धर्म किसको कहते हैं? तो शाश्रव मतलब शुभ आश्रव। जैसे श्रावक का जो धर्म है वो शाश्रव धर्म है। जैसे जिन पूजा करना, जिन भक्ति करना, देरासर का निर्माण करना, राइट, वो सब शुभ आश्रव रूप धर्म है, राइट, तो उसको साश्रव धर्म कहते हैं, वो श्रावक का धर्म है। और निराश्रव धर्म वो साधु भगवान का धर्म है, क्योंकि साधु भगवान को अहिंसा का सर्वथा त्याग है, तो उनको तप, संयम, राइट, 5 समिति 3 गुप्ति का पालन, फिर पंचाचार का पालन, 5 महाव्रतों का पालन, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन, वो है निराश्रव धर्म। तो श्रावकों के लिए साश्रव धर्म, साधु भगवंतों के लिए निराश्रव धर्म। तो ये थर्ड टाइप का धर्म है। और फोर्थ टाइप का धर्म है समता और वृत्ति संक्षेप रूप धर्म। तो समता धर्म अर्थात क्या कि कोई भी पदार्थ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। कोई भी परिस्थिति अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है। तो सभी व्यक्ति, सभी परिस्थिति और सभी पुद्गल पदार्थों को स्वीकार, जो जैसे है ऐसे उसको स्वीकार। उसमें कोई भी हर्ष नहीं, कोई भी शोक नहीं, कोई भी रतिभाव नहीं, कोई भी अरतिभाव नहीं, कोई भी राग नहीं, कोई भी द्वेष नहीं। ऐसा ऊंचा धर्म उसको समता धर्म कहते हैं। और लास्ट में वृत्ति संशय, जो पराकाष्ठा का धर्म है, जिसमें संकल्प विकल्पों का नाश है, राइट, जहाँ पे राग द्वेष, जब वितराग अवस्था प्रकट होती है, जब राग द्वेष खत्म होते हैं, तो सभी प्रकार के संकल्प और विकल्प भी नाश होते हैं। और आत्मा जब स्थिर होता है, परम निष्क्रिय, परम निष्कृपम हो जाता है, उस समय का जो अवस्था है उसको है वृत्ति संशय योग। तो ऐसा प्रकार का 4 प्रकार का धर्म, जो जो समग्र धर्म भगवान को प्राप्त किया है, राइट। और जो लास्ट जो चीज है, राइट, सबसे पहले हमने देखा समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, राइट, लक्ष्मी, धर्म, और अभी लास्ट है समग्र प्रयत्न। तो हरियन भगवान कैसे है? तो समग्र प्रयत्न वाले हैं। मतलब उन्होंने इतने उपसर्गों को सहर्ष को सहन करके उन्होंने एक अद्भुत पराक्रम और अद्भुत प्रयत्न दिखाया है। उन्होंने प्रतिमा और का प्रतिज्ञा लेके, मतलब जो वो कौशक करते हैं तो प्रतिमा में वो स्थिर होते हैं दिनों तक, उसका वो करने में अद्भुत प्रयत्न दिखाया है। और अंत में शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान से आगे बढ़ के शुक्ल ध्यान में स्थिर होने का अद्भुत प्रयत्न दिखाया है। इसलिए भगवान कैसे है? समग्र प्रयत्न वाले हैं, राइट। तो ऐसे भगवान अरियंत भगवान है। तो यहाँ पे नमुत्तरम अरियंतारम भगवंतारम, ऐसा अर्थ यहाँ पे समाप्त होता है प्रथम संपदा का। तो इसका अर्थ ऐसा है, टू द पॉइंट, कि मैं हरियंत भगवान को भाव नमस्कार। पर कौन से हरियंत भगवान को? भाव हरियंत भगवान को, जो भगवंतारम से हमको भाव हरियंत लिया है। तो मैं भाव हरियंत को भाव नमस्कार करने का मैं इच्छा और आशंसा में मैं और प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा उसका अर्थ निकला नमोत्तरम अरियंतारम भगवंतारम का। तो हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी संपदा लेंगे, आयगणम तित्तायानम और स्वयं सम बुद्धारम। कोई भी क्वेश्चंस? No, thank you so much. थैंक यू।
तो कोई भी क्वेश्चन ना हो तो हम यहाँ पे मंगलाचरण कर देते। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोयसोपसावनम, ऐसो पंच नमकारो सौ पापणासनो मंगलांच सवसिम परमय मंगलम जीनाग्रंग विद बुलायो तो मिच्छामि डोगरम। थैंक यू एवरीवन।